नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सास बहू के झगड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। नवीन थका हारा घर पहुंचा तो देखा घर में सास बहू का झगड़ा चालू था। घर के बाहर तक जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। तभी नवीन की माँ अपने बेटे को देखते ही आंसू बहाने लगी। इधर उसकी बीवी भी पति के सामने अपनी सास की कमियां निकालने लगी। यह उनका रोज का काम था। नवीन उन्हें समझा समझा कर थक चुका था, परंतु उन दोनों पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था। वह जब समझाता था तो वो दोनों उसकी बात मानकर चुप हो जाती, परंतु फिर दूसरे ही दिन नवीन के ऑफिस जाते ही वह फिर से आपस में लड़ने लगती थी। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर नवीन मन ही मन सोचने लगा कि अब इन दोनों को समझाने से कोई लाभ नहीं है। वह उन दोनों को आपस में लड़ते हुए छोड़कर घर से बाहर निकल आया। नवीन अच्छा खासा नौकरी करता था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। घर में रोज रोज की कलह से वह परेशान हो उठा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि घर में शांति बनाए रखने के लिए वह क्या उपाय करे। नवीन की शादी को 10 साल हो गए थे। पहले उसकी बहन के साथ उसकी पत्नी की नहीं बनती थी, तब वह नवीन के सामने ननद की शादी की जिद पकड़े बैठी रहती थी। 2 साल पहले नवीन ने अपने बहन की शादी कर दी, तब उसे लगा कि अब घर में शांति रहेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब पहले से भी ज़्यादा झगड़ा होने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यही सोचते सोचते वह घर से बहुत दूर निकल आया था। आज उसका मन बहुत खराब था। वह एक जगह एकांत में बैठकर सोचने लगा कि घर के रोज रोज की कलह से कैसे शांति पाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक उपाय सूझा और वह सीधा एक दुकान पर पहुंचा। वहां से कुछ सामान और एक मिस्त्री को लेकर वह अपने घर आ गया। घर में अब शांति थी। उसकी माँ शाम की पूजा पाठ में लगी थी और उसकी पत्नी खाना बना रही थी। नवीन के साथ आया हुआ मिस्त्री घंटे भर में अपना काम पूरा करके चला गया। उस दिन के बाद से नवीन के घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। सास बहू दोनों आपस में प्रेम से रहने लगी। बहू अपनी सास को आदर और सम्मान देती और सास अपनी बहू को प्यार तथा दुलार देती। दोनों का रिश्ता अब माँ बेटी जैसा हो गया था। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों सास बहू हैं। जो पड़ोसी रोज रोज चटकारे लेकर उसके घर के झगड़े को सुनते थे, अब उन्हें वहाँ हंसने बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्हें हंसते हुए देखकर वह मन ही मन सोचने लगे कि आखिर नवीन ने ऐसा क्या कर दिया जो इन दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया। नवीन ने घर के उन हिस्सों में कैमरे लगा दिए जहां खड़ी होकर वो दोनों सास बहू लड़ती रहती थी। साथ ही साथ यह घोषणा कर दी कि वह हर महीने माँ और पत्नी को 5-5 हजार रुपये देगा। यह पैसे घर खर्च के अतिरिक्त होंगे, मगर शर्त यह है कि तुम दोनों आपस में फिर कभी नहीं लड़ोगी। जिसकी भी लड़ने की आवाज़ कैमरे में आई तो उसे उस महीने में 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, हर महीने मिलने वाले 5,000 रुपये तुम दोनों अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकती हो। मैं तुम दोनों से हिसाब नहीं मांगूंगा। उसका उपाय काम आ गया। सास और बहू ने अब एक दूसरे से लड़ना छोड़ दिया तथा एक दूसरे को नीचा दिखाना भी छोड़ दिया और आपस में प्यार से रहने लगी। अब नवीन के घर में हमेशा शांति और खुशी बनी रहती थी, जिसे देखकर नवीन के मन को भी तसल्ली मिलती थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, घर में अशांति से महिलाओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, परंतु घर के पुरुषों पर इन बातों से बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह जब भी घर से बाहर जाते हैं तो घर के अशांति के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसका हल ढूंढते रहते हैं, जिससे वह
काफ़ी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमेशा अपने घर में, अपने परिवार में शांति तथा खुशियाँ बनाए रखिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।